हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आए अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी को। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की कॉम्पेन मूवी को, जो कि साइंस फिक्शन है और इसकी स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। कहानी की शुरुआत में हमें आयरिस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। यहाँ पर उसकी नजर जोश नाम के एक लड़के पर भी जाती है, जो कि बहुत ही हैंडसम और बहुत ही क्यूट भी होता है। इन दोनों की नजर टकराने के बाद में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है और ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। अब इन दोनों को साथ में रहते रहते काफी दिन भी बीत चुके थे। जोश आयरिस से कहता है कि आज मैं तुम्हें एक ट्रिप पर लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ पर कि तुम मेरे फ्रेंड के साथ भी एंजॉय कर पाओगी। अब फाइनली जोश उसे लेकर एक लोकेशन पर पहुंच जाता है। तभी कैट नाम की एक लड़की दरवाजा खोलता है, जो कि जोश की फ्रेंड थी, लेकिन वो आयरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब जो ये जगह होती है वो सर्गी नाम की एक माफिया की होती है, जिसके पास में काफी सारे हथियार और पैसा भी होता है, और उसने यहाँ पर अपने सभी फ्रेंड्स को इन्वाइट भी किया है। यहाँ पर एली और पैट्रिक नाम के दो लड़के भी होते हैं, जो कि एक दूसरे के ही कपल है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि ये दुनिया कितने आगे निकल चुकी है। खैर अब रात हो चुकी है और ये लोग पार्टी करके काफी एंजॉय भी करते हैं। ये पार्टी चली रही होती है, तभी आयरिस जोश को अपने साथ में लेकर जाती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जोश खुश हो जाता है और फिर ये दोनों सो जाते हैं और सुबह होती है और फिर आयरिस जोश के पास में आती है। वो उससे कहते हैं कि चलो झील के पास में चलते हैं, क्योंकि वहाँ का व्यू काफी अच्छा है और हम दोनों वहाँ पर काफी एंजॉय भी करेंगे। जोश कहता है कि तुम चलो, मैं फ्रेश होकर अभी आता हूँ। एक्चुअल में इस लोकेशन के पास में वो लेक होती है, जहाँ पर आयरिस अकेले ही पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंचने के बाद में आयरिस देखती है कि उसकी जेब में एक नाइफ है। वो उस चाकू को देख रही होती है, तभी अचानक से वहाँ पर सर्गी आ जाता है और वो उस चाकू को फिर से अपनी पॉकेट में रख लेती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन सर्गी कहता है कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, वैसे भी मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। अब फाइनली सर्गी के इतना बोलने पर आयरिस यहाँ पर रुक जाती है। सर्गी आयरिस को अकेले में देखकर कि क्या तुम मुझे बॉडी लोशन लगा दोगी, तो आयरिस भी झिझकते हुए हाँ कर देती है और लोशन को लेकर उसके कंधों पर लगाने लगती है। इसी मौके का फायदा देखकर सर्गी आयरिस को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन आयरिस को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वो सर्गी से बार बार कहता है कि प्लीज तुम मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन सर्गी उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें भी इसमें बहुत ही मजा आएगा। अब सर्गी के नहीं रुकने पर आयरिस उसे एक बोतल से मार देती है, जिसकी वजह से सर्गी नीचे गिर जाता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन सर्गी फिर से उसके साथ में ये सब कुछ करना शुरू कर देता है और आयरिस से भी ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने चाकू को निकालकर सर्गी के ऊपर वार कर देती है, जिसकी वजह से सर्गी वहीं पर ही मारा जाता है। इसके बाद में आयरिस हाथ में चाकू लेकर और खून से लथपथ होकर वापस से जोश के पास में पहुंचती है। जोश आयरिस को इस हालत में देखकर एकदम हैरान हो चुका था। आयरिस कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा करने पर बहुत ही मजबूर कर दिया था। आयरिस को इतनी हड़बड़ी में देखकर जोश उससे कहता है कि सेट डाउन हो जाओ, जिसके अगले ही पल आयरिस की आंखें व्हाइट हो जाती है और तभी हमें पता चलता है कि आयरिस असल में एक लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है। आयरिस के सेट डाउन होने पर ये सब लोग आयरिस को एक चेयर से बांध देते हैं। जोश का फ्रेंड उससे कहता है कि आखिर में ये ऐसा कैसे कर सकती है। जोश कहता है कि अभी तुम बाहर जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। इसके थोड़ी देर बाद जोश आयरिस को ऑन कर देता है, लेकिन वो अभी भी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और वो जोश से बार बार कहता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरे सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। जोश कहता है कि तुम्हें उसके साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाता और वैसे भी तुम एक रोबोट हो। ये सब कुछ सुनने के बाद में आयरिस एकदम से हैरान हो जाती है और वो कहता है कि मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ और मुझे हर चीज का एहसास होता है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जो आयरिस से कहता है कि तुम सिर्फ एक प्रोग्राम हो और तुम्हारे अंदर ये सब कुछ डाला गया है। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमें आयरिस के पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर जोश ने उसे एक कंपनी के थ्रू मंगाया था और उन्होंने बताया था कि हालांकि ये एक रोबोट है, लेकिन ये इंसान के हूबहू है और इसके साथ में अटैचमेंट करके तुम्हें इससे प्यार करना है और अगर तुम्हारा इससे लेवलिंग हो गया तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। आयरिस जोश के चेहरे को स्कैन करती है और उसे अपने प्रोग्राम में ऑब्जर्व कर लेती है, यानी कि जो सीन स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो सिर्फ आयरिस के प्रोग्राम में ही है और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में अटैचमेंट क्रिएट हुई थी और इनको मिले हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पर आप लोग इमेजिन करो कि अगर आपको एक ऐसा रोबोट मिल जाए तो उसके साथ में आप लोग क्या क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जोश उसे बताता है कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ पानी है। तभी आयरिस उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर जो उसके फ्रेंड कैट आ जाती है और वो कहती है कि अभी तक तुमने इसे बंद नहीं किया। ये सुनने के बाद में आयरिस को पता लग चुका था कि ये सब लोग मिलकर उसे ऑफ करने वाले
वाले हैं। जोश कैट को अंदर ले जाता है और यहाँ पर ये लोग डिस्कशन करने लगते हैं। इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि सर्गी को मारना इनके प्लान का एक हिस्सा है। कंपनी के लोगों के यहाँ पर आने से पहले हम आयरिस को रिबूट कर देंगे और सारा इल्जाम आयरिस के ऊपर ही डाल देंगे। दूसरी तरफ आयरिस नीचे पड़े हुए चाकू से अपने आप को आजाद कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जोश आ जाता है और जैसे ही आयरिस के पास जाता है तो आयरिस पंच मारकर उसे नीचे गिरा देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो जोश का टैब ले लेती है और वो दौड़ती हुई जंगल की ओर निकल जाती है। अब ये सभी मिलकर बात कर रहे होते हैं कि अगर हमने आयरिस को नहीं पकड़ा तो हम सब फंस जाएंगे। कैट एली को अंदर लेकर जाती है और उस माफिया का सारा पैसा दिखाती है जो कि बहुत ही बेशुमार पैसा था। जोश कहता है कि हम उसके 3 हिस्से करेंगे और आपस में ही बांट लेंगे। एले कहता है कि नहीं, हम इसके 4 हिस्से करेंगे। बैटरी भी मेरे साथ में है और क्या हुआ, वो एक रोबोट है लेकिन है तो मेरे एक पार्टनर ही। जोश कहता है कि नहीं, बड़ा मिलने के सिर्फ 3 ही हिस्से होंगे। अब फाइनली एली भी मान जाता है। अब ये तीनों साथ में पैट्रिक के साथ में आयरिस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और साथ में इन लोगों ने सर्गी की वो गन भी ले ली थी। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आयरिस को देख पाते हैं जो कि जंगल में भटक रही है। यहाँ पर उसके पास में जोश का टैब भी होता है जिससे कि जोश उसकी सारी चीजें कंट्रोल करता था और यहीं पर उसे इंटेलिजेंट की सेटिंग भी दिखाई देती है जो कि 40% थी। ये देखकर आयरिस को जोश पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी इंटेलिजेंट पावर को 40 से पूरी 100% कर लेती है, यानी कि अब उसका दिमाग पूरा ही 100% काम करेगा। इधर जोश और उसके फ्रेंड आयरिस को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल जाते हैं और फिर आयरिस इन्हें देखकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। यहाँ पर ये लोग जो कुछ भी बातें कर रहे थे ये सब कुछ बातें आयरिस सुन रही थी। पैट्रिक कहता है कि तुम यहाँ पर आयरिस को यूज करने के लिए लेकर आए थे, क्या तुम उसी तरह मेरे साथ में भी करोगे? एली कहता है कि नहीं, तुम तो मेरे एक पार्टनर हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब यहाँ पर पैट्रिक को भी मालूम चल चुका था कि असल में वो भी एक रोबोट है। अब हमें यहाँ पर पैट्रिक का पास्ट दिखाया जाता है, यानी कि उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की गई थी। एले और पैट्रिक की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और वहीं से ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर भी बन गए थे। एक्चुअल में ये भी एक प्रोग्रामिंग थी जो कि एली के लिए पैट्रिक के माइंड में सेट की गई थी। यहाँ पर एले पैट्रिक से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे भी तुमसे बहुत ही प्यार हो चुका है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अभी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रही होती है, तभी आयरिस का टैब रिंग करने लगता है और फिर आयरिस जल्दी से यहाँ से भागने लगती है। एले आयरिस को शूट करता है लेकिन वो शूट से बच जाती है और वो फिर से जंगल की ओर जाने लगती है। आयरिस यहाँ से भाग रही होती है लेकिन तभी साइड में से एली आ जाता है। अब इनके टकराने की वजह से ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। एली अपने गन की ओर बढ़ता है ताकि वो आयरिस को शूट कर सके। एली के गन लेने के बाद भी आयरिस उसे काफी रोकने की कोशिश करती है। एली को गोली लगने की वजह से वो तुरंत ही मार जाता है। अब आयरिस अपने इंटेलिजेंट दिमाग का यूज करती है जिसकी पावर अब उसने पूरी 100% कर ली थी। वो दौड़ते उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि उसने अपनी कार पार्क कर रखी थी और तभी जोश भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है और वो जैसे आयरिस को पकड़ने वाला होता है तो उसका हाथ दरवाजे में आ जाता है जिसकी वजह से जोश को चोट लग जाती है। और ये सब कुछ करना आयरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो हमेशा से ही जोश को खुश देखना चाहती थी। अब आयरिस यहाँ से उस कार को लेकर जाने वाली थी लेकिन उसमें जोश का वो इस पासवर्ड लगा हुआ था। वो इस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए जोश की वॉइस मैचिंग करने लगती है और फिर जोश एक पत्थर को उठाता है और उस पत्थर को शीशे पर जोर जोर से मारने लगता है। लेकिन तब तक आयरिस ने उस पासवर्ड को क्रैक कर लिया था। फिर वो तुरंत ही इस कार को लेकर यहाँ से निकल जाती है। जोश अपना दिमाग लगाता है और एक फोन से अपनी कार चोरी का इल्जाम लगा देता है जिसकी वजह से वो कार वहीं पर ऑफ हो जाती है। और फिर जोश आयरिस को कॉल करता है और कहता है कि तुम वापस आ जाओ, मैं फिर से सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन आयरिस वापस आने से मना कर देती है और फिर जोश दौड़ता हुआ जंगल में वापस जाता है और पैट्रिक के प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता है जिसमें कि उसने एली की जगह खुद का फेस सेट कर दिया था। और इधर आयरिस भी शीशे को तोड़ रही होती है तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और पुलिस वाले के पूछताछ करने पर आयरिस उस पुलिस वाले को सब कुछ सच बता देती है क्योंकि प्रोग्राम की वजह से ये रोबोट बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकता। तभी यहाँ पर पैट्रिक आ जाता है जिसको कि अभी जोश ने भेजा था। वो यहाँ पर आते ही उस पुलिस वाले को मार देता है और वो अगले ही पल जोश का फोन लेकर आयरिस को शट डाउन कर देता है। और तभी यहाँ से सीन कट होता है और हम देख पाते हैं कि पैट्रिक आयरिस को लेकर घर पर आ चुका है। अब कैट को लगने लगता है कि धीरे धीरे ये मुसीबत और भी बढ़ती जा रही है, इसलिए वो सभी पैसों को एक बैग में भरना स्टार्ट कर देती है। और वो जोश से कहता है कि अब इन पैसों को लेकर मैं तो यहाँ से जा रही हूँ और आगे जो कुछ भी होगा उसे सिर्फ तुम ही भुगतो दो। अब जोश कहता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, हमने ये सब कुछ मिलकर ही किया था और साथ में हम लोग यहाँ से जाएंगे। जोश उसे रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती। तभी जोश पैटी से उसे रोकने के लिए कहता है तो पैटी कैटी को रोकने के लिए उसे पीछे से चाकू मार देता है। अब चाकू लगने की वजह से कैट का धीरे धीरे खून बहने लगता है और आखिरकार कुछ मिनटों के बाद वो भी अपना दम तोड़ देती है। जोश सभी की लाशों को ठिकाने लगाने के बाद में एक टेबल पर बैठा हुआ होता है और उसने अपने सामने आयरिस को भी एक चेयर पर बांध रखा होता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ रिबूट करना चाहता था लेकिन अब मुझे तुम्हें भी मारना ही पड़ेगा। आयरिस कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ कि तुम्हारी क्या क्या कमजोरियां हैं, एक तो तुम जल्दी से खुश हो जाते हो। ये सब कुछ सुनने के बाद में जोश उसके इंटेलिजेंट पावर को बिल्कुल शून्य कर देता है जिसकी वजह से वो अभी सड़कों पर चलने वाली गुड़िया बन जाती है। अब जोश उसे एक गन
देता है और उसे अपने ही सर पर तानने के लिए कहता है। तो आयरिस ऐसा ही करती है और वो फाइनली जोश के कहने पर अपने ही सर में गोली मार लेती है, जिसके वजह से अब वो भी मर जाती है। और अब आयरिस के इन्फॉर्म करने की वजह से कंपनी के लोग भी यहाँ पर आ चुके थे और जोश उन्हें आयरिस के बारे में उल्टी सीधी बातें भी बता देता है और साथ ही उसने पैटी को एक पुलिस वाला भी बना दिया था। कंपनी वाले यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि कोई नहीं, इनकी मेमोरी इनके पेट में होती है और उससे हम सब कुछ पता लगा लेंगे। ये सब कुछ सुनकर जोश एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ उसी का ही करा धरा था। अब कंपनी वाले भी आयरिस को एक वैन में डालकर यहाँ से ले जाने लगते हैं और फिर तभी जोश पैटी से उन लोगों पर भी हमला करवा देता है। आयरिस की प्रोसेसिंग पूरी हो जाने की वजह से वो भी जाग जाती है और वो सीधा यहाँ से पैटी के पास में जाती है जो कि एक आदमी को मार रहा होता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा पार्टनर जोश नहीं बल्कि एली था जो कि तुमसे सच्चा प्यार करता था। अब पैटी अपनी मेमोरी पर जोर डालता है और उसे अब सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो दुखी होकर अपने आप को ही मार देता है। इसके बाद में आयरिस उस आदमी से हेल्प लेती है और वो यहाँ से सीधा जोश के पास में जाती है और फिर जोश उसे अपनी टैब से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि अब उसने अपने आप को फ्री कर लिया था। जोश उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। आयरिस के बैठने के बाद में जोश उस पर वार कर देता है और उसे पटक पटक कर मारने लगता है और कहता है कि तुम सिर्फ एक मशीन हो, मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया। वो गन लेता है और उसके पेट पर उसे मारने लगता है ताकि इस बार सारी झंझट खत्म हो जाए। लेकिन तभी आयरिस बोतल खोलने के पिन को जोश के सर में दे मारती है, जिसकी वजह से जोश वहीं पर मार जाता है। कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि अब आयरिस को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है और वो अब फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। अब उसी के पास में वो कार और काफी सारे पैसे भी हैं। अगर आपने अभी तक कमेंट में नहीं बताया है तो आप जल्दी से बताओ कि अगर आपको ऐसा रोबोट मिल जाए तो आप उसके साथ में क्या क्या करोगे। और अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।